Hello students, today we are going to start the 6th chapter of Hornbill, the Browning version. The chapter is short extract from the play, the Browning version. बेटा ये चैप्टर ब्राउनिंग वर्जन एक बुक में से लिया गया है, रिटन बाय टेरेंस रतिंगन। तो टेरेंस रतिंगन ने लिखी है। आपके लिए एक्सट्रैक्ट होता है, फ्यू पेजेस टेकन फ्रॉम दैट, थोड़े से पेजेस लिए गए हैं, एक प्ले के फॉर्म में। दिस इज़ वन एक्ट प्ले सेट इन अ स्कूल। स्कूल के लिए, स्कूल में मतलब ये प्ले स्कूल के लिए लिखा हुआ। टेप्लो एक स्टूडेंट है, फ्रैंक एक साइंस टीचर है, एंड मिस्टर क्रूकर हैरिस टेप्लो के टीचर हैं। टेप्लो इज़ अ 16 ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट। पूरे प्ले में बेटा 4 ही कैरेक्टर्स हैं हमारे पास, और जिसमें से एक कैरेक्टर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, डायरेक्ट किसी समय भी बात नहीं होती, उसके बारे में बात हो रही है। टेप्लो और फ्रैंक बात करते हैं, और मिस्टर कुकर हैरिस की वाइफ का एंड में थोड़ा सा पार्ट है, मिली। अदरवाइज़ इन चारों के अलावा कोई और कैरेक्टर नहीं है। तो ये 4 कैरेक्टर्स इम्पॉर्टेंट हैं। टेप्लो स्टूडेंट ऑफ 16 ईयर्स, फ्रैंक अ टीचर, एंड मिस्टर कुकर हैरिस ऑल्सो अ मिडल एज टीचर। फ्रैंक इज़ अ यंग टीचर एंड मिस्टर कुकर हैरिस इज़ अ मिडल एज टीचर। दोनों ही स्कूल मास्टर्स हैं। टेप्लो हैज़ अराइव्ड इन द स्कूल टू डू एक्स्ट्रा वर्क फॉर मिस्टर कुकर हैरिस। तो टेप्लो स्कूल में आया हुआ है किस लिए? मिस्टर कुकर हैरिस के लिए एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए। जैसे टीचर्स पनिशमेंट दे देते हैं कि एक पीरियड स्टे करना पड़ेगा आपको, इस तरह से टेप्लो को पनिशमेंट मिली हुई है कि आपको एक्स्ट्रा वर्क करना है। और मेन बात ये है कि सेशन ओवर हो गया है, टेप्लो उसके बावजूद भी आया, रिज़ल्ट आने वाला है। उसको पनिशमेंट कब मिली हुई है? एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद एक्स्ट्रा काम के लिए बुलाया गया। अब एक्स्ट्रा काम में टीचर अपना काम नहीं करा रहा, उससे स्टडी का ही करवाएगा। बट जब वो मिलने जाता है टीचर को, मिस्टर कुकर हैरिस को, तो उस समय उनके घर पर मिस्टर कुकर हैरिस नहीं मिलते। ही मीट्स फ्रैंक एंड दे बोथ एंगेज इन अ कन्वर्सेशन। तो वहाँ पर उसको अपने ही स्कूल का दूसरा टीचर मिस्टर फ्रैंक मिल जाते हैं, और वो दोनों बातचीत करने लगते हैं। वाइल टेप्लो वेट्स फॉर मिस्टर कुकर हैरिस, और वो वेट करने लगता है मिस्टर कुकर हैरिस की। लेटर एंटर्स मिली, और बड़ी देर बाद मिली आती है, मिस्टर कुकर हैरिस वाइफ हु टॉक्स विद हिम। ये मिस्टर कुकर हैरिस की वाइफ है, और वो टेप्लो से बात करती हैं। दिस इज़ द जिस्ट ऑफ द चैप्टर। ये मैंने आपको थोड़ा सा चैप्टर के बारे में बताया है। अब हम चैप्टर की समरी करेंगे डिटेल में। बेटा चैप्टर आपको खुद रीड करना है, बिकॉज वेरी शॉर्ट सेंटेंसेस में ये प्ले है जो आपको पढ़ने में बड़ा अच्छा लगेगा जब आप पढ़ोगे। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल, 8 to 10 पेजेस का है, ये लाइन टू लाइन एक्सप्लेन नहीं हो सकता, और बहुत इजी लाइंस हैं। ट्राई टू रीड एंड एन्जॉय दैट। सो द सीन इज़ सेट इन अ स्कूल वेयर टेप्लो अराइव्स टू डू एक्स्ट्रा वर्क। तो दिस इज़ वन एक्ट प्ले है, एक ही उसमें प्ले दिया हुआ है जिसमें कन्वर्सेशन है, डायलॉग्स हैं। तो यहाँ पर स्कूल में ही घर है मिस्टर कुकर हैरिस का। तो वहाँ पर टेप्लो आता है एक्स्ट्रा वर्क के लिए ऑन द लास्ट डे फॉर कुकर हैरिस एज ही मिस्ड अ डे बिफोर। क्यों आया वो कुकर हैरिस के पास? सेशन के लास्ट डे पर, क्योंकि उसने एक दिन क्लास मिस करी थी, और मिस्टर कुकर हैरिस ने उस दिन को कवर करने के लिए उसको बुलाया हुआ है एक दिन पहले। ही फाइंड्स फ्रैंक अ साइंस टीचर इन द स्कूल। तो स्कूल में उसको फ्रैंक मिल जाते हैं जब वेट कर रहा था। फ्रैंक आस्क्ड हिम हिज नेम। फ्रैंक उससे नाम पूछते हैं टेप्लो से, एंड द रीज़न ही इज़ देयर दैट डे, और वो रीज़न पूछते हैं कि वो क्यों आया है। टेप्लो स्टडीज़ इन द लोअर 5th स्टैंडर्ड। तो टेप्लो लोअर 5th स्टैंडर्ड में पढ़ता है। लोअर 5th स्टैंडर्ड आप मान सकते हैं कि 9th क्लास में, सॉरी 10th क्लास में आप, क्योंकि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम डिफरेंट है। जैसे हमारा अब NEP आने वाला है, तो उस तरह से है। जब लोअर 5th क्लियर हो जाएगी तो वो
अपने सब्जेक्ट अपने इंटरेस्ट से ले पाएगा। कैसे? जैसे आप +1 में अपनी पसंद के लेते हो कि कॉमर्स ले लिया या आर्ट्स, तो इस तरह से लोअर 5th क्लियर हो जाएगी उसकी, तो वो अपनी पसंद के सब्जेक्ट्स ले पाएगा। एंड इज़ अबाउट टू गेट हिज रिज़ल्ट फ्रॉम हिज टीचर मिस्टर क्रूकर हैरिस, और उसका रिज़ल्ट आने वाला है, मिस्टर क्रूकर हैरिस के पास से उसे लेना है, नेक्स्ट डे आना है। मिस्टर क्रूकर हैरिस यूजुअली रिवील्स the result on the last day of school, and unlike every other teacher he follows the rules and regulations strictly. अब कन्वर्सेशन में मिस्टर फ्रैंक टेप्लो से पूछते हैं कि क्या तुम्हें अपना रिज़ल्ट नहीं पता, लेकिन मिस्टर कुकर हैरिस रिज़ल्ट को जिस दिन डेट होती है उसी दिन बताते हैं। वो पहले कभी भी रिज़ल्ट लीक नहीं करते जैसे बाकी टीचर्स कर देते हैं। तो वो बड़े ही रूल रेगुलेशन के स्ट्रिक्ट हैं। दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ मिस्टर कुकर हैरिस दैट ही फॉलोज रूल्स वेरी स्ट्रिक्टली। रूल्स को बड़े ही सख्त तरीके से उनका पालन करते हैं। दे बोथ स्टार्टेड हैविंग अ कन्वर्सेशन। दे बोथ मीन्स टेप्लो एंड फ्रैंक। मिस्टर फ्रैंक बातचीत करना शुरू कर देते हैं। फ्रैंक आस्क्ड हिम सेवरल क्वेश्चंस। मिस्टर फ्रैंक बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। वी डू नॉट सी मिस्टर कुकर हैरिस इन द होल चैप्टर। ये मैंने आपको पहले बता दिया, पूरे चैप्टर में डायरेक्ट कन्वर्सेशन मिस्टर कुकर हैरिस के साथ नहीं होगी। डायरेक्ट कन्वर्सेशन मिस्टर फ्रैंक और टेप्लो की होती है पूरे चैप्टर में। सिर्फ लास्ट के 1-2 पैराग्राफ्स में टेप्लो और मिली क्रूकर हैरिस की वाइफ की साथ बातचीत होती है। तो क्रूकर हैरिस के बारे में बात हो रही है, लेकिन डायरेक्ट कन्वर्सेशन नहीं है उनके साथ इन द होल चैप्टर। एंड वी गेट टू नो अ लॉट अबाउट हिम। लेकिन उनके बारे में हमें बहुत कुछ पता चलता है। इसी के बेसिस पर हम कैरेक्टर लिखेंगे। टेप्लो वॉन्ट्स टू टेक साइंस एज अ रिमूव बिकॉज ही फाइंड द सब्जेक्ट एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग। टेप्लो ने बोला कि जब उसकी लोअर 5th क्लियर हो जाएगी, रिमूव मीन्स अगर वो पास हो गया, सारे क्लियर हो गए पेपर्स, तो वो साइंस लेगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है साइंस में। और मिस्टर फ्रैंक जो है वो साइंस टीचर हैं। फ्रैंक ऑन द अदर हैंड डज़ नॉट लाइक व्हाट ही टीचेस इन द स्कूल। फ्रैंक बताते हैं कि उन्होंने साइंस ली है और वो साइंस टीचर भी हैं, लेकिन उनको साइंस पढ़ाना अच्छा नहीं लगता। मिस्टर कुकर हैरिस इज़ अ हार्डली ह्यूमन। बड़े ही सख्त मिजाज हैं। एज ही नेवर श्रिवल्स अप। कभी भी वो ऐसा नहीं लगता कि वो बच्चों के साथ सॉफ्ट या थोड़ा सा ढीले हो जाते हैं। श्रिवल्स होता है बेटा मुरझा जाना, तो ऐसा नहीं होता कि वो सॉफ्ट। ही टोल्ड टेप्लो दैट ही विल गेट व्हाट ही डिज़र्व। तो क्रूकर हैरिस ने एक बार मिस्टर फ्रैंक के साथ बात करते करते बोला कि मैंने एक बार सर से पूछ लिया कि सर मेरा रिज़ल्ट क्या है। तो मिस्टर क्रूकर हैरिस ने टेप्लो को उस समय क्या जवाब दिया था कि यू विल गेट व्हाट यू डिज़र्व, नथिंग लेस नथिंग मोर। तुम जितना डिज़र्व करते हो तुम्हें उतना ही मिलेगा, ना ज़्यादा ना कम। नंबर्स के बारे में बोल रहे हैं। एंड मेक्स हिम टेंस। और जो टेप्लो है वो परेशान हो जाता है, क्योंकि हर स्टूडेंट को ये लगता है कि टीचर मेरे नंबर काट लेता है। तो टेप्लो टेंस हो जाता है और उसका लगता है कि सर मुझे कम ही देंगे नंबर। टेप्लो फर्दर इमिटेट्स। टेप्लो इमिटेट होता है नकल उतारना। टेप्लो नकल उतारता है मिस्टर कुकर हैरिस की ट्वाइस इन द फ्रंट ऑफ फ्रैंक। फ्रैंक टीचर के सामने एक्टिंग करता है मिस्टर कुकर हैरिस की। बहुत बार बच्चों आप भी एक्टिंग करते हो किसी और टीचर के सामने। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आएगा, जब आप एक टीचर के बारे में दूसरे टीचर के सामने बात करते हो तो वो क्या तरीका होता है या होना चाहिए। फ्रैंक एडमिट्स दैट ही एनवीज मिस्टर कुकर हैरिस। फ्रैंक ही एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है कि फ्रैंक को मिस्टर कुकर हैरिस से जलन है, उनको गुस्सा आता है। बिकॉज ऑफ द इफ़ेक्ट ही हैज़ ऑन देम, क्योंकि उनका प्रभाव जितना स्टूडेंट्स के ऊपर है कि कितने स्टूडेंट ओबीडेंट हैं। टेप्लो को बुलाया है तो टेप्लो आया है। तो कहीं भी पूरे चैप्टर में हमें ये नहीं मिलेगा कि टेप्लो डिसरिगार्ड किसी भी तरह से उनको सम्मान नहीं करता, ऐसा नहीं है। टेप्लो उनको पसंद नहीं करता क्योंकि पनिशमेंट मिली हुई है तो टीचर के ऊपर गुस्सा आया हुआ है उसको, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उनको रिस्पेक्ट नहीं करता। तो वो बहुत पसंद भी करता है टीचर को।
Teplo told him that he never shows his emotions like other teachers and never beats up like other masters. टेप्लो ये बताता है कि क्रूकर हैरिस कभी भी अपने इमोशंस शो नहीं करते, भावनाएं बच्चों के सामने शो नहीं करते, कि वो उनको कभी भी ये पसंद नहीं है कि बच्चे उनकी बटरिंग करें, और ना ही वो बाकी टीचर्स की तरह बच्चों की पिटाई करते हैं. टेप्लो एक वर्ड यूज़ करता है, ही इज़ नॉट अ सैडिस्ट. सैडिस्ट इज़ द पर्सन हु बिलीव्स और एन्जॉयज़ बीटिंग अदर्स. सैडिस्ट वो व्यक्ति होता है जिसको दूसरों की पिटाई करने में मज़ा आता है. तो मिस्टर कुकर हैरिस ऐसे नहीं हैं, उनको अच्छा नहीं लगता, वो कभी भी पिटाई नहीं करते, लेकिन बच्चों के ऊपर उनका इफ़ेक्ट फिर भी बहुत अच्छा है, बच्चे उन्हें फिर भी पसंद करते हैं. एज दे वर डीपली एंगेज्ड इन कन्वर्सेशन. तो टेप्लो बातचीत में बताता है कि वो मिस्टर कुकर हैरिस को पसंद बहुत करता है. तो बेशक उसको पनिशमेंट मिली है, बेशक कुकर हैरिस उसको पास करें या ना करें, कभी उनकी कंपार्टमेंट ही ना आ जाए उसकी, लेकिन फिर भी उसे पसंद है. तो जब वो बहुत ज़्यादा बातों में बिज़ी थे दोनों, उसी समय मिली कुकर हैरिस की वाइफ आ जाती हैं. ये घर के बाहर बैठे हैं, तो मिली आती है और उनके हाथ में शॉपिंग बैग है. मिली एंटर्स एंड कम्स विद द शॉपिंग बैग. जिस समय मिली आती है उस समय टेप्लो और फ्रैंक में बातचीत जो चल रही होती है, उसमें टेप्लो मिस्टर कुकर हैरिस की एक्टिंग कर रहा होता है और वो एकदम डर जाता है कि कभी मिली ने ये देख ना लिया हो और वो मिस्टर कुकर हैरिस को बता ना दे. जबकि मिस्टर फ्रैंक उसकी एक्टिंग को बहुत एंजॉय कर रहे थे. तो टेप्लो डर जाता है और फ्रैंक को बोलता है कि मिली ने सुन तो नहीं लिया होगा. मिस्टर फ्रैंक बोलते हैं कि हाँ, हो सकता है सुन लेते हैं, और वो मिली को विश करते हैं और ऐसा शो करते हैं कि वो बहुत देर से वेट कर रहे हैं. शी आस्क्ड टेप्लो टू गो आउट एंड कम बैक इन अ क्वार्टर ऑफ एन आवर. तो टेप्लो को मिली बोलती है कि जाओ, सर तो है नहीं अभी, 15-20 मिनट बाद फिर आ जाना तुम. क्वार्टर ऑफ एन आवर मीन्स 15 मिनट. तो मिस्टर कुकर हैरिस विल बी लेट, क्योंकि वो लेट हो जाएंगे. इफ़ हर हस्बैंड अराइज अर्लियर. तो मिली उसे एश्योर करती हैं कि अगर उनके हस्बैंड आ गए पहले तो शी विल टेक द ब्लेम, कि वो अपने ऊपर ले लेगी कि मैंने बच्चे को भेजा, बच्चा टाइम पर आया था. शी फर्दर गिव्स हिम ए प्रेस्क्रिप्शन and instructs him to purchase medicine for her from the chemist. तो वो फिर काम दे देती हैं टेप्लो को, कहती हैं कि केमिस्ट से जाकर ये इस स्लिप पर जो दवाइयाँ लिखी हुई हैं वो ले आओ मेरे लिए. और टेप्लो फॉलोज एंड गोज़ अवे टू डो दोजो. टेप्लो उस बात को मान जाता है और उस काम को करने के लिए चला जाता है. और मिली पहले ही कह देती हैं उसे कि मैं बता दूंगी कि आपको जो एक्स्ट्रा वर्क दिया था उसने वो कर दिया है. और इस तरह से ये प्ले ख़त्म हो जाता है, टेप्लो चला जाता है. एक मीनिंग इसमें चैप वर्ड यूज़ हुआ है. चैप इज़ अ पर्सन टू हुम यू नो, जिसको आप जानते हैं. तो चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा, आप इसको रीड करेंगे तो एंजॉय करेंगे. रीडिंग इज़ मस्ट. अगेन एंड अगेन रीड द चैप्टर, क्योंकि आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, बेशक आपका पेपर पेन टेस्ट स्कूल में खुल जाएंगे, वहाँ होगा, तो इन बिटवीन टेक्स्ट में से ही आने हैं. हेयर आर द इम्पॉर्टेंट टेक्सचुअल क्वेश्चंस जो हम डिस्कस करेंगे. कमेंट ऑन द एटीट्यूड शोन बाय टेप्लो टुवर्ड्स क्रूकर हैरिस. क्रूकर हैरिस के प्रति टेप्लो का कैसा व्यवहार था. टेप्लो इज़ अ स्टूडेंट ऑफ मिस्टर क्रूकर हैरिस. टेप्लो इज़ कॉल्ड फॉर एक्स्ट्रा वर्क बाय हिम ऑन हिज लास्ट डे ऑफ द स्कूल. लास्ट डे है स्कूल, नेक्स्ट डे रिजल्ट आने वाला है, तब भी टेप्लो को बुलाया गया है. बिकॉज ऑफ द डे ही मिस्ड प्रीवियसली, क्योंकि एक दिन उसने मिस किया था पहले बीच में सेशन के. मिस्टर कुकर हैरिस इज़ अ डिसिप्लिनरी हु वर्क्स हार्ड एंड फॉलोज द रूल्स सीरियसली. मिस्टर कुकर हैरिस बहुत डिसिप्लिन पर्सन है और स्कूल के सारे रूल्स को सीरियसली फॉलो करते हैं. ही इज़ नॉट अ सैडिस्ट, उनको दूसरों को मारने में अच्छा नहीं लगता. डज नॉट बिलीव इन शोइंग फीलिंग्स टू स्टूडेंट्स के साथ बहुत फ्रैंक नहीं होते, वो अपनी फीलिंग्स नहीं शो करते. या फिर बच्चे उनके साथ बटरिंग करें तो वो इन्जॉय नहीं करते. कुछ टीचर्स को अच्छा लगता है कि टीचर के सामने उसकी प्रेज़ करो और उस चीज़ को इन्जॉय करते हैं. मिस्टर कुकर हैरिस को ऐसा अच्छा नहीं लगता. टेप्लो लाइक्स हिम एनी वे एंड वॉन्ट्स हिम टू गिव हिज रिमूव.
टेप्लो उन्हें पसंद करता है और वो चाहता है कि उसका पेपर क्लियर हो जाए। रिमूव मीन्स एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। मिस्टर कुकर हैरिस इज़ नॉट बायस। मिस्टर कुकर हैरिस भेदभाव नहीं करते। एंड ही सेड ही विल गिव टेप्लो व्हाट ही डिज़र्व्स, और उन्होंने बता दिया कि जितना तुम डिज़र्व करते हो उतना तुम्हें मिल जाएगा, नथिंग लेस नथिंग मोर, ना कम ना ज़्यादा। सो बेटा दिस इज़ द ऑल्सो कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर कुकर हैरिस। उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई हैं इसमें, डिसिप्लिनरी एंड नॉट बायस्ड, नॉट इमोशनल, इस तरह से। डज फ्रैंक सीम टू इनकरेज टेप्लोज कमेंट्स ऑन कुकर हैरिस? क्या आपको चैप्टर रीडिंग के बाद ये लगा कि कुकर हैरिस के ऊपर कमेंट करने के लिए फ्रैंक ने ही टेप्लो का इनकरेज किया बार बार? कई बार ऐसा होता है ना कि एक टीचर बोले कि वो मैडम कैसी हैं, वो टीचर कैसा पढ़ाता है, तो आप उसकी बुराइयां या अच्छाइयां कर देते हो। तो इस तरह से यहाँ पर फ्रैंक को उस टीचर ने ही इनकरेज किया, टेप्लो को फ्रैंक ने ही इनकरेज किया उसके बारे में बोलने के लिए। लेकिन टेप्लो जो है वो सारी क्वालिटीज़ को ही लेकर आया मिस्टर कुकर हैरिस की। ऑल्दो वो गुस्सा था थोड़ा सा, लेकिन फिर भी पसंद करता था टीचर को। फ्रैंक श्योरली इनकरेजेस हिम टू कमेंट ऑन कुकर हैरिस एज ही आस्क्ड हिम मैनी क्वेश्चन अबाउट हिम। आप चैप्टर रीड करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन उसने किए कि ही ऑल्सो आस्क्ड हिम टू रिपीट व्हेन ही वाज इमिटेटिंग हिज टीचर। और जब वो उस टीचर की एक्टिंग कर रहा था तो भी उसने बार बार इनकरेज किया कि दोबारा करके दिखाओ एक्टिंग, कैसे बोलते हैं। तो इसमें मिस्टर कुकर हैरिस की आपने देखा होगा, रीड करोगे तो देखोगे कि वो आवाज़ निकालता है टेप्लो कि सर ऐसे बोलते हैं मोटी आवाज़ में। तो वो आपको डायलॉग्स मिलेंगे इसमें। Question number 3. What do you gather about Kuker Harris from the play? Again, this is the physical description as well as the character of Mr. Kuker Harris. Mr. Kuker Harris is a middle-aged schoolmaster. Frank is a young teacher, but Mr. Kuker Harris is a middle-aged who is a disciplined person है। He is not biased with his students. वो ऐसा नहीं है कि किसी को ज़्यादा या कम या जो बटरिंग करता है, बायस नहीं है, भेदभाव नहीं करते ज़्यादा। एंड इज़ अ स्ट्रिक्ट पर्सन। ही फॉलोज ऑल द रूल्स एंड नेवर श्रिवल्स अप इन फ्रंट ऑफ हिज स्टूडेंट। कभी भी इमोशंस शो नहीं करते थे। ही टेक्स हिज जॉब सीरियसली एज ही कॉल्ड टेप्लो ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल टू मेक अप फॉर हिज मिस्ड डे प्रीवियसली। तो अपना काम बहुत सीरियसली करते हैं एज अ टीचर। तो उन्होंने लास्ट डे भी टेप्लो को बुलाया हुआ था ताकि वो बच्चा अपना मिस किया हुआ डे कवर कर पाए। तो ये तीनों के करेक्टर्स हो गए। नाउ दीज आर द जनरल क्वेश्चन। डिस्कस टॉकिंग अबाउट टीचर्स अमंग फ्रेंड्स। आप फ्रेंड्स के साथ जब बात करते हैं तो आप टीचर्स के बारे में कैसे बात करते हैं? स्टूडेंट्स ऑफन डिस्कस टीचर्स अमंग देयर फ्रेंड्स। They sometimes make fun of them behind their back or gives them a name like Teplo did in the play Crook. टेप्लो ने मिस्टर कुकर हैरिस को क्रुक भी बोला है इस प्ले में। तो कई बच्चे टीचर्स के नाम रखते हैं। दिस इज़ नॉट राइट थिंग टू डू, सो एज अ स्टूडेंट मस्ट अंडरस्टैंड दैट अ टीचर विल नेवर डू एनीथिंग टू हर्ट देम। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचर्स का एम बच्चों को हर्ट करना, चोट पहुंचाना नहीं होता। They want to see them successful and sometimes being strict in what they have to do at that moment. उन्हें strict होना पड़ता है ताकि बच्चे successful हो पाएं। Now the question 2. The manner you adopt when you talk about a teacher to other teachers. This is up to you. You can even write down at your own, but we will discuss here. One must respectfully address एनी टीचर इन फ्रंट ऑफ अदर टीचर्स। अगर आप किसी और टीचर के सामने किसी टीचर की बात कर रहे हैं तो रिस्पेक्टफुली करनी चाहिए। वट एवर यू थिंक अबाउट देम, जो भी आप सोचते हैं, नेवर डिसरिस्पेक्ट देम। स्टूडेंट्स टेंड टू गेट वेरी फ्रैंक इन फ्रंट ऑफ देयर टीचर्स एंड स्टार्ट सेइंग थिंग्स दे शुड नॉट हैव। कई बार वो दूसरे टीचर्स के सामने इतने फ्रैंक हो जाते हैं और जिस टीचर के बारे में बात कर रहे हैं उनको डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इट कैन बैकफायर। ये पीठ पीछे बात करने वाली
बात होगी। तो नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, रीडिंग प्ले इज़ मोर इंटरेस्टिंग देन स्टडिंग साइंस। आपने इसमें जब आप टेक्स्ट पढ़ोगे तो टेप्लो ने ये शो किया है कि ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन रीडिंग प्ले। एक प्ले दिया हुआ है एचलिस प्ले, तो वो इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि उसमें बहुत सारी लाइंस ग्रीक वर्ड्स में लिखी हुई हैं जो उसको समझ में नहीं आती। तो मिस्टर फ्रैंक उसको इनकरेज करते हैं कि टीचर ठीक नहीं पढ़ाता, तो उसने क्लियर किया है कि नहीं, कि सर बहुत इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ अप्रॉक्सीमेट 50 लाइंस कनेक्टेड हैं जो अगर रॉन्ग पढ़ ली जाएं ग्रीक लैंग्वेज में तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, इसलिए समझ में नहीं आता। तो आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस। तो ये इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है कि आप किस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हैं। तो यस, रीडिंग प्ले इज़ मोर इंटरेस्टिंग दैन स्टडिंग साइंस। आप इसमें साइंस की फेवर में भी लिख सकते हैं बेटा। रीडिंग प्लेज मेक्स अस मोर इमेजिनेटिव एंड इज़ इंटरेस्टिंग टू डू। इट ऑल्सो हेल्प्स इन बिल्डिंग अवर लिंग्विस्टिक स्किल्स। आपकी लैंग्वेज डेवलप होती है। वी कैन लर्न अबाउट द लैंग्वेज मोर एंड वी कैन लर्न सो मच अबाउट ह्यूमन्स एंड देयर बिहेवियर। यूजुअली इसमें ह्यूमन बिहेवियर ही डिस्कस किया हुआ होता है। फाइट्स होती हैं, किसी का अच्छा नेचर होता है प्ले में। साइंस ऑन द अदर हैंड प्रोवाइड्स अस नॉलेज एंड गिव्स अस modern approach. It gives us practical knowledge in laboratories and teacher teaches us many things about our daily life. तो ये डिपेंड करता है कि आप किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं। आप किसी एक फेवर में भी लिख सकते हैं, यहाँ पर अगेंस्ट में भी लिख सकते हैं, और दोनों का पार्ट दोनों तरफ से भी लिख सकते हैं, साइंस और प्लेस के बारे में। Now the working with the words we have already discussed. A sadist is a person who gets pleasure out of giving pain to others. जिसको पिटाई करने में मज़ा आता हो, the person is called sadist. Given below are some dictionary definitions of certain kinds of persons. Find out the words that fit this description. A person who considers it very important that things should be correct or genuine. Example, the use of the language or the art. So जो आर्ट में बड़ा ही परफेक्ट है तो दैट इज़ कॉल्ड परफेक्शनिस्ट. A person who believes that war and violence are wrong and will not fight in a war. जो पर्सन बिलीव करता है कि दूसरों की मार पिटाई नहीं होनी चाहिए या युद्ध नहीं होना चाहिए, तो उनको बोलते हैं पैसिफिस्ट. पैसिफिस्ट होता है जो शांति चाहता है. आंसर्स नीचे बेटा दिए हुए हैं. अ पर्सन हु बिलीव्स दैट नथिंग रियली एग्जिस्ट. जो ये सोचते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी रियल नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड निहिलिस्ट. अ पर्सन हु इज़ ऑलवेज होपफुल एंड एक्सपेक्ट्स द बेस्ट ऑफ ऑल थिंग्स. तो जो हमेशा आशावादी रहते हैं उनको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट. 5. अ पर्सन हु फॉलोज जनरली एक्सेप्टेड नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर. तो कुछ लोग चेंज नहीं करना चाहते, जैसा चलता आ रहा है जनरल ट्रेंड होता है वैसे ही, तो उनको बोलते हैं कन्वेंशनलिस्ट. अ पर्सन हु बिलीव्स दैट मटेरियल पोजेशंस आर ऑल दैट मैटर इन लाइफ. जो ये मानते हैं कि सब चीज़ें जो दुनिया में हैं, मकान, कपड़े, गाड़ी एट्सेट्रा, दैट उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं. दैट पर्सन इज़ कॉल्ड मटेरियलिस्ट. Dear students, read the text again and again. If you have any problem, you can personally talk to me and write down these questions in your notebooks. Thank you. Have a nice day.